हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ अभी बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया था इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। क्योंकि एक बच्चे हैं जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पर गलत कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो सिलेक्शन प्रोसेस बताया वो गलत बताया। तो हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो या फिर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप इस वीडियो में आप ही बताएंगे कि क्या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस वीडियो पर उस बच्चे पर कुछ बता सके उस बच्चे को कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही। तो देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार देखेंगे इस चीज़ को और आप जाकर नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई होगी या फिर गलती हुई जो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए आप प्लीज़ एक बार इसको आप देखिए ध्यान से, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर वो सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है। जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की हम बात करें, हम जेई की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात करें। देख सकते हैं हम स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात करें, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में क्या है कि हमारा सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है, ठीक है। एक ही पेपर होने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पेपर एक होने वाला है। पेपर एक के अंदर हमारे पास दो भाग है, यहाँ पर क और ख दिया गया है, ठीक है। एक क है आपके पास 120 नंबर का है जो कि टेक्निकल का है, ठीक है। और एक जो ख है वो है क्या है, जनरल अवेयरनेस का है, सामान्य ज्ञान का है, ठीक है। जो कि सामान्य ज्ञान में अलग अलग पार्ट होते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस जो भी है वो ऐड है, ठीक है। मेन बात यहाँ पर सिलेक्शन की बात है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल एक पत्र होंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे शायद यहाँ पर पता नहीं क्या है, मैं तो समझ रहा हूँ कि एक पत्र होंगे। अगर आप लोग भी इसी को एक ही समझ रहे तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि एक ही पत्र होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ तक समझ रहा हूँ केवल एक पत्र होंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यह परीक्षा एक पाली में ली जाएगी, मतलब एक ही पाली में ली जाएगा, मतलब कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये 3 घंटे की होगी, ठीक है। मतलब सारी चीज़ आपको यहाँ पर पूरे मतलब ना पूरा एकदम क्लियर किया हुआ है कि यह पत्र एक पत्र होंगे, यह परीक्षा एक पाली में ली जाएगी, 3 घंटे की होगी। मतलब यहाँ पर कोई डबल पत्र का नाम ही नहीं लिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप फिर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही पत्र लिखा हुआ है, जो कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सिर्फ एक पत्र होंगे, ठीक है। आई थिंक आपको विजुअल होगा, नहीं विजुअल है तो मैं आपको दिखा देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल एक पत्र होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं केवल एक पत्र होंगे। अगर एक पत्र होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है केवल एक पत्र होंगे, ठीक है। मतलब केवल एक ही पेपर होगा। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। देखिए ठीक है, एक पत्र होंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक पत्र के अंदर 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। 2 भाग में अब क्या क्या होने वाला है, देखिए 2 भाग में मैंने बता दिया कि एक तो जनरल जो आपका सिलेबस है और एक जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे होगा। आपको पता होगा कि केवल एक पेपर होने वाला है, ठीक है, एक पत्र होगा, ठीक है। अब एक पत्र 3 घंटे का होगा, वो भी एक ही पाली में लिया जाएगा, मतलब कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला। इसमें पहले भी आपको एक डाउट है वो क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा बच्चों को डाउट है। मैं तो यहाँ बता, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर व पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा, मतलब एक ही परीक्षा होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 1 के विषय के प्राप्तांक के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पत्र 1 है, आपको पहले ही मैंने बताया कि पेपर एक ही होगा इसमें, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 है, ठीक है। उसके प्राप्तांक के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ तक यही समझ रहा हूँ कि जो एक पेपर है उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो कि एक पेपर के क ख दिया गया है, ठीक है। क ख दिया गया है, 2 पाठ दिया गया है, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ना कि एक पेपर होगा, एक पेपर में 2 पार्ट है, क और ख, ठीक है। तो क और ख में क्या है कि क और ख में कि हमारे पास सामान्य ज्ञान है और क में जो है टेक्निकल है, ठीक है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए आपको टाइम भी सफिशिएंट मिला हुआ है, 3 घंटे का मिला हुआ है आई थिंक। और सिलेबस भी उसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो ये सब भी ऐड है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ख के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सिर्फ टेक्निकल पे होगा, 120 नंबर पे मेरिट बनेगा। तो देखिए मैं आपको पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि दोनों पे मेरिट बनेगा, 120 प्लस 60 दोनों पे, ठीक है। कि दोनों मतलब एक ही पेपर के अंदर है, तो पेपर 1 के मिलाकर मतलब दोनों एक ही ये पेपर 1 के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर शायद लिखा भी है कि प्रश्न पत्र 1 के विषय के प्राप्तांक के आधार पर बनेगा। तो देखिए मैं तो यही समझ रहा हूँ कि दोनों के हिसाब से बनेगा। क्या और भी बच्चे हैं जो कि इसको डाउट है कि नहीं सिर्फ 120 नंबर पर ही मेरिट बनेगा, मतलब सिर्फ 120 नंबर पर ही मेरिट बनेगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं उस वीडियो पे दोबारा मैं उस वीडियो को रीएडिट कर दूंगा और बच्चे को बता दूंगा ये गलत। लेकिन देखिए मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पेपर 1 के आधार पर मतलब पेपर 1 में दोनों ऐड होंगे, ठीक है। पेपर 1 में जो 120 नंबर टेक्निकल है और 60 नंबर नॉन टेक्निकल है, जो 120 और 60 है ना, दोनों ऐड होंगे। 120 प्लस 60
दोनों ऐड होके 180 नंबर पर पेपर होंगे। 180 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो जो भी नंबर होंगे उसके हिसाब से मतलब 180 नंबर बनेंगे। लेकिन बच्चे बार बार एक कमेंट करें कि नहीं 120 नंबर बनेगा, और वो गलत कमेंट करते जा रहे हैं। प्लीज़ तो आप एक बार कमेंट ना करें, आप एक बार देख ले पेपर को कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर और भी बच्चे प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैं इस वीडियो से जानना चाहता हूँ कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ। तो बताएं हमें कि क्या मैं परीक्षा के सिलेक्शन का प्रोसेस सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में कहीं और भी नहीं मेंशन है कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी हिंदी में नोटिफिकेशन है, हो सकता है हिंदी में थोड़े मेरे पढ़ने में गलत लग रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ और गलत हो, ठीक है। तो आप बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों पे होगा। और आप बताएं क्या है, क्योंकि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कन्फर्म कि दोनों पे होगा, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोनों पे सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट कमेंट कर रहे हैं, गलत है आपकी, एक ही पे होगा, 120 नंबर वाले पे होगा। तो प्लीज़ आप बताएं कि क्या 180 नंबर पे होगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं। और मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो 120 और प्लस 80 160 180 पे होना चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। मेरिट बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर एक ही है। तो आप एक बार जरूर हमें बताएं, ठीक है, कमेंट करके। आज के अभी के वीडियो में इतना ही। आप थोड़ी देर में आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके विचार पे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए और एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो में क्या आपका राय है, ठीक है। धन्यवाद। और कोई जो भी बच्चा पीछे वीडियो देखा है, प्लीज़ आप सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को देखें और आप खुद से नोटिफिकेशन पढ़ें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तब तक जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।